बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, हमने बात की स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि ऐसे दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं कि जिनका ऑर्डर सेम हो। अब हम बात करेंगे कि किन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, यानी कंडीशन फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है। हम फर्ज करते हैं एक मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है m इंटू ई, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज हैं m और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं e। स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स ए ऐसे किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है कि जिसकी नंबर ऑफ रोज इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है e, उसके अंदर नंबर ऑफ रोज e होनी चाहिए। हम फर्ज कर लेते हैं एक मैट्रिक्स b। ये मैट्रिक्स b, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज e होनी चाहिए, तब ये b मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि इसके नंबर ऑफ कॉलम्स हैं t। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखें, आपने जिन दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना हो उनका ऑर्डर आप इस तरह से लिख लें, पहले एक मैट्रिक्स का ऑर्डर फिर दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर। अगर दरमियान वाले दो नंबर्स इक्वल हों तो वो दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी यहां पर ये भी ई है ये भी ई है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। ये दोनों बराबर हैं, सो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। सो हम यहां पर प्रोडक्ट का सिंबल डाल देते हैं, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। अब सवाल यह है कि जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। प्रोडक्ट को अगर हम फर्ज करें कि हम P से डिनोट कर लेते हैं, तो स्टूडेंट्स प्रोडक्ट जो है वो नंबर ऑफ रोज लेगा पहले मैट्रिक्स से और नंबर ऑफ कॉलम्स लेगा दूसरे मैट्रिक्स से, यानी M उसमें नंबर ऑफ रोज होंगी और T उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। स्टूडेंट्स, आपके याद रखने के लिए यह बड़ा अच्छा वर्ड बन रहा है मीट। अब इसमें M या T इसकी हमें कोई जरूरत नहीं थी। इनफैक्ट यहां पर अगर दोनों नंबर्स इक्वल हों, दरमियान वाले दोनों नंबर्स अगर इक्वल हों तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। हां, प्रोडक्ट का जो ऑर्डर है वो यहां से हमें मिलेगा। यहां पर अगर आप ब्लैंक स्पेसेस भी छोड़ दें तो वो भी चलेंगे, यानी यहां पर कोई भी नंबर्स हों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे सिर्फ और सिर्फ हमें पता चलता है प्रोडक्ट के ऑर्डर का। स्टूडेंट्स, एक दो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि जिसकी मदद से आपको ये बात समझ आ जाए। फर्ज किया एक मैट्रिक्स है A और इसका ऑर्डर है 3/2। यह मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकता है किसी भी ऐसे मैट्रिक्स के साथ कि जिसकी नंबर ऑफ रोज 2 हो, किसी भी ऐसे मैट्रिक्स के साथ। आप यहां पर कर लें 2 और यहां पर आप कुछ भी लिख लें, सपोज 5 लिख लिया, इसका ऑर्डर है 2/5, इसका ऑर्डर है 3/2। अब ये दोनों नंबर बराबर हैं, ये दरमियान वाले दोनों नंबर बराबर हैं, इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब जो आंसर इसका आएगा, जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर हमें मिलेगा यहां से, ऑर्डर होगा 3/5। सेकेंड एग्जांपल, फर्ज किया एक मैट्रिक्स है C और इसका ऑर्डर है 5/4 और एक और मैट्रिक्स है दैट इज D। अब इसका ऑर्डर इनफैक्ट होना चाहिए कि जिसमें नंबर ऑफ रोज 4 ही हो, नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं, आप यहां पर कुछ भी लिख लें। अब यहां दोनों जगहों पर आ गया आपके पास 4, इसका मतलब है इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है और जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 5/10। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के बाद
प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन डिस्कस की, इसी तरह कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर भी डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। जी, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बात की थी, क्या होल्ड करती है? द आंसर इज यस। a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए ऑलवेज, हमेशा ऐसा ट्रू है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में हमेशा ऐसा ट्रू नहीं है। इट डज नॉट ट्रू इन जर्नल। ये जनरली ट्रू नहीं है, लेकिन कभी कभार ये मुमकिन है कि ट्रू हो। दैट इज टू से ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जर्नल। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में होल्ड करती है, मल्टीप्लीकेशन में भी होल्ड करती है। इसके लिए हमने लेने हैं तीन मैट्रिसेस ए, बी और सी। आप बी और सी का प्रोडक्ट पहले कर लें, उसके बाद आप ए को साथ शामिल करें, या ए और बी का प्रोडक्ट पहले परफॉर्म करके बाद में सी को साथ शामिल करें। दोनों सूरतों में रिजल्ट सेम आएगा। बस ये याद रखिएगा कि ए, बी और सी के प्रोडक्ट परफॉर्म करने के लिए जो हमारी बेसिक कंडीशन है कि पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, तब आप ये प्रोडक्ट परफॉर्म कर सकते हैं, और उसी सूरत में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। नंबर थ्री इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स दो केसेस हैं, एक है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एक है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक मैट्रिक्स है ए और ब्रैकेट में है दो मैट्रिसेस बी और सी, और उन दोनों का हो रहा है सम, और ये इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के। इस तरह से राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हम लिखें, तो जिस तरह हमने यहां पर ए को लेफ्ट साइड पर लिखा, अब आप ए को राइट साइड पर लिख लें। बी प्लस सी, ए को यहां पर लिख लें। अब ये होगा बी ए प्लस सी ए। स्टूडेंट्स, अगेन बात याद रहे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो बेसिक कंडीशन है वो पहले फुलफिल होनी चाहिए, तब आप ये प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात की थी। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। अब यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आई से, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। कैपिटल आई ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर इसकी रोज और कॉलम्स की तादाद 1 हो तो हम इसे कहते हैं I1, और ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। नंबर 2, I2, यानी नंबर ऑफ रोज भी 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2, और ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह लिखा जाएगा 1 0 0 1। इसके बाद I3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि I4 लिखें तो आप यकीनन लिख लेंगे, यानी आप किसी भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं इस पैटर्न को देखकर।
स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की खूबी यह है कि जब आप इसे किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगा, लेकिन जो बेसिक कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन की वो जरूर चेक कर लीजिएगा कि वो पूरी हो रही हो। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप I2 को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं किसी मैट्रिक्स के साथ तो इसका ऑर्डर है 2/2। अब ये ऐसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है कि जिसकी नंबर ऑफ रोज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो, यानी उसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 हो। अब यहां पर कुछ भी हो, आपके पास वापस जो मैट्रिक्स आएगा वो ए ही होगा, और जो भी ए का ऑर्डर होगा वही यहां पर आ चुका होगा। स्टूडेंट्स, हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख ली, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं समझा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है। आइए आपको एक बड़ी मजे की रियल लाइफ एप्लीकेशन की मदद से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाता हूं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के जरिए मैं आपके साथ दो बातें शेयर करना चाह रहा हूं। पहली बात कि मैट्रिसेस बनते कैसे हैं, और दूसरी बात कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या हो सकती है। यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। आप फर्ज करें कि आप दो दोस्त हैं और अपने बाकी दोस्तों को एक पार्टी देने जा रहे हैं। आपके टोटल नंबर ऑफ गेस्ट जो हैं वो हैं 80। आपका यह ख्याल है कि आप बिरयानी की 50 प्लेट्स ऑर्डर करेंगे, 30 बर्गर्स ऑर्डर करेंगे और 80 ड्रिंक्स ऑर्डर करेंगे। और आपके दोस्त का ख्याल यह है कि पार्टी इस तरह से बेहतर होगी अगर हम 40 प्लेट्स बिरयानी ऑर्डर करें, 40 ही बर्गर्स ऑर्डर करें और 80 ड्रिंक्स ऑर्डर करें। यह है आप दो जो होस्ट हैं उन दो दोस्तों का ख्याल। आप ये दोनों ऑप्शंस लेकर गए दो डिफरेंट होटल्स में। एक होटल है होटल ए और दूसरा है होटल बी। आप यहां से इनफैक्ट प्राइसेस पूछने वाले हैं। बिरयानी की एक प्लेट होटल ए से मिलती है 350 रुपीज की और होटल बी से मिलती है 325 रुपीज की। एक बर्गर होटल ए से मिलता है 330 रुपीज का और होटल बी से 350 रुपीज का। ड्रिंक जो है होटल ए से आपको मिलने वाली है एक 70 रुपीज में और होटल बी से मिलने वाली है 65 रुपीज में। अब आप दोनों दोस्तों की बहस चल रही है कि मेरा ऑप्शन होना चाहिए और मेरा ऑप्शन होना चाहिए, और दूसरी बहस यह है कि हम होटल ए चूज करें या होटल बी। इनफैक्ट आप ये डिस्कस कर रहे हैं कि इकोनॉमिकल कौन सा होगा। यानी यहां पर जरा मसले सुने। एक मसला तो यह है कि आप ऑप्शन 1 ऑर्डर करें या ऑप्शन 2, और दूसरा मसला यह है कि आप होटल 1 चूज करें या होटल बी, कौन सा इकोनॉमिकल होगा। स्टूडेंट्स, हमने इस प्रॉब्लम को करना है सॉल्व विद हेल्प ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहले इस टेबुलर डाटा को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लें। मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली हेडिंग्स को हटा दें और डेटा को स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसी अरेंजमेंट के साथ ले लें। यहां से हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं 50, 30 और 80, 40, 40 और 80। इस मैट्रिक्स को नाम दे दें ए का। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? शाबाश जी, इसकी 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब आ रहे हैं दूसरी इंफॉर्मेशन पर। यहां से भी मैट्रिक्स बना लें। 350, 325, 330, 350, 70 और 65। इस मैट्रिक्स को नाम दे दें मैट्रिक्स बी का। इसका ऑर्डर क्या है? शाबाश, इसका ऑर्डर है 3/2। स्टूडेंट्स, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि मैट्रिक्स बी अगर ये है और मैट्रिक्स ए अगर ये है तो क्या मैं ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्या ए बी प्रोडक्ट
पॉसिबल है? जरा गौर कर लीजिए इन दोनों के ऑर्डर पर। ए का ऑर्डर है 2/3 और बी का ऑर्डर है 3/2। मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी कि पहले के कॉलम्स की तादाद दूसरे की रोज की तादाद के बराबर हो। यहां पर कॉलम्स की तादाद है 3 और यहां पर रोज की तादाद है 3। इसका मतलब है इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। और दूसरी बात, जो प्रोडक्ट होगा, अगर हम यहां पर लिखें P, इसका ऑर्डर है इनफैक्ट 2/3 और इसका ऑर्डर है 3/2। ये दोनों नंबर्स अगर दरमियान वाले बराबर हों तो प्रोडक्ट पॉसिबल है। जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर होगा 2/2। अब जो प्रोडक्ट होगा वो बुनियादी तौर पर दोबारा हेडिंग्स कैसे लेगा, यानी ये इनफैक्ट हमने टेबल से मैट्रिसेस बनाए हैं। जो प्रोडक्ट होगा उस मैट्रिक्स से दोबारा टेबल बनेगा और वो हेडिंग्स कैसे लेगा। अब प्रोडक्ट का ऑर्डर है 2/2, 2 रोज 2 कॉलम्स, यहां से ये ले रहा है रोज। अब रोज, यहां पर अगर आप आ जाए रोज में, रोज के साथ हेडिंग है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, और यहां पर है कॉलम। कॉलम ये ले रहा है बी से। बी के कॉलम्स के ऊपर हेडिंग्स हैं प्राइस ऑफ होटल ए और प्राइस ऑफ होटल बी, जो आपको प्राइसेस वहां से मिली आपके ऑप्शंस के लिए। तो जो प्रोडक्ट होगा वो दोबारा हेडिंग्स लेगा और उस प्रोडक्ट मैट्रिक्स से हमें पता चलेगा कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर है और कौन सा होटल बेहतर है। स्टूडेंट्स, हम ये प्रोडक्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं। हम ये प्रोडक्ट परफॉर्म करेंगे यहां पर A इंटू बी। मैट्रिक्स ए हम पहले लिखेंगे। इट इज 50 30 80, 40 40 80, और देन मैट्रिक्स बी 350 325 330 350 70 और 65। ये प्रोडक्ट हमने परफॉर्म करना है। ए बी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम के साथ। हम लिखेंगे 50 इंटू 350 प्लस 30 इंटू 330 प्लस 80 इंटू 70। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और इसे मैं लिखूंगा ब्लू कलर में ताकि आपको जो मैट्रिक्स है जो नया बनने जा रहा है उसके डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ फर्क वाजे रहे। 50 इंटू 325 प्लस 30 इंटू 350 80 इंटू 65। अब हम आ जाएंगे नीचे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी 40 इंटू 350 प्लस 40 इंटू 330 प्लस 80 इंटू 70। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी 40 इंटू 325 प्लस 40 इंटू 350 प्लस 80 इंटू 65। स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर की मदद से हमें फाइनल प्रोडक्ट हासिल हुआ मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल टू, ये आंसर हमें हासिल हुआ 33,000। यहां से हमें आंसर मिला 31,950 और
यहां से हमें आंसर मिला 32,800 और यहां से 32,200। अब दोबारा इस मैट्रिक्स को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। स्टूडेंट्स, इसने रोज ली हैं मैट्रिक्स ए से। मैट्रिक्स ए में रोज के साथ जो हेडिंग्स हैं वो हैं फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन। हम यहां लिखेंगे फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन। स्टूडेंट्स, इसने नंबर ऑफ कॉलम लिए हैं मैट्रिक्स बी से। मैट्रिक्स बी में जो कॉलम्स हैं उनकी हेडिंग थी प्राइस होटल ए और प्राइस होटल बी। इस डेटा को हम यहां पर कॉपी करते हैं। जो प्रोडक्ट से हमें हासिल हुआ 33,000, 31,950, 32,800 और 32,200। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑप्शन के साथ अगर आप जाए तो होटल ए से आपका टोटल बिल ये बनेगा और होटल बी से आपका टोटल बिल ये बनेगा। इसी तरह सेकंड ऑप्शन का होटल ए का बिल होगा ये और होटल बी का बिल होगा ये। अब आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन और कौन सा होटल सबसे इकोनॉमिकल होगा। अब यहां पर देखिए स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। द आंसर इज 31,950। यह है होटल बी और यह है फर्स्ट ऑप्शन। यानी फर्स्ट ऑप्शन आपको सूट करता है और होटल बी सूट करता है। स्टूडेंट्स, ये एक रियल लाइफ एप्लीकेशन की मदद से मैंने आपको बताने की कोशिश की कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बड़ी इंटरेस्टिंग रियल लाइफ एप्लीकेशंस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.1 के मल्टीप्लिकेशन से रेलेवेंट प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।